जुलाई के महीने में आखिरकार वो हुआ है जो सालों से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं हो पा रहा था। टाटा मोटर्स पिछले काफी समय से हर महीने लगातार ग्रो कर रही है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जुलाई के महीने में पहली बार टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में टाटा की एक गाड़ी ने अपनी जगह बना ली है। इससे भी कमाल की बात यह है कि इन टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में आज भी 8 गाड़ियां अकेले मारुति की हैं, एक गाड़ी हुंडई की है और एक टाटा की है। तो आप कंपटीशन के लेवल समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियों के बारे में। तो 10th पोजीशन पर आई है मारुति की इको। इस गाड़ी की 10,057 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे इंडिया में। हाल फिलहाल दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 4,60,000 रुपए से शुरू होकर 6 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन, जिसकी जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर 10,287 यूनिट्स बिकी हैं। सिर्फ नेक्सॉन ही नहीं, पिछले काफी सालों से टाटा मोटर्स की किसी भी गाड़ी की एक महीने में 10,000 से ज्यादा यूनिट्स कभी नहीं बिकी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जुलाई के महीने में कि नेक्सॉन की 10,287 यूनिट्स बिकी हैं, जिसके बाद ये इंडिया की 9th बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। तो यहां से मैं बधाई देना चाहूंगा टाटा मोटर्स को और नेक्सॉन के सभी ओनर्स को। रही बात प्राइसेस की, तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से नेक्सॉन लगभग 8.25 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है मारुति डिजायर, जिसकी 10,470 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यहां से आप देख सकते हो कि हर तरह की सेडान का मार्केट इंडिया में खत्म होना शुरू हो गया है। सबसे पहले प्रीमियम सेडान्स जैसे कि सिविक या फिर कोरोला अल्टिस, इनकी बिक्री इतनी कम हो गई कि कंपनी ने ही इनको बनाना बंद कर दिया। उसके बाद में कॉम्पैक्ट सेडान्स जैसे कि वर्ना, होंडा सिटी, सियाज, इनकी बिक्री भी अब पहले से लगभग आधी हो चुकी है और अब सब कॉम्पैक्ट सेडान्स में भी सेल्स के ऊपर असर देखा जा सकता है। 2019 की बात करूं तो डिजायर इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी। उसके बाद भी हर महीने ये 2nd या 3rd पोजीशन पर बनी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे लुढ़क लुढ़क कर ये अब 8th पोजीशन पर आ गई है। और बाकी सब कॉम्पैक्ट सेडान्स जैसे कि अमेज या फिर कोई दूसरी गाड़ी तो टॉप 10 में अपनी जगह बना ही नहीं पाती। प्राइसेस की बात करें तो डिजायर लगभग 6,60,000 रुपए से शुरू होकर 10.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 12,676 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 8.5 लाख रुपए से शुरू होकर 13.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 12,867 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक टाइम था जब ऑल्टो हर महीने नंबर 1 पोजीशन पर हुआ करती थी, लेकिन लगभग पिछले 1 साल से ऑल्टो की पोजीशन नीचे आती ही चली जा रही है। इसके पीछे की मुमकिन वजह शायद ये है कि पहले ज्यादातर कस्टमर्स की पहली गाड़ी ऑल्टो हुआ करती थी, क्योंकि लोगों का कॉमन बजट लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम हुआ करता था। लेकिन अब लोगों का बजट थोड़ा बढ़ चुका है। लोग बाग पहली गाड़ी भी 6 से 7 लाख रुपए तक की खरीदना पसंद करते हैं। प्राइसेस की बात करें तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ऑल्टो लगभग 3,40,000 रुपए से शुरू होकर 5.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 13,000 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। क्रेटा हुंडई की इकलौती ऐसी गाड़ी है जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। आमतौर पे इस लिस्ट में हुंडई की ग्रैंड आई-10 नियोस और वेन्यू भी देखने को मिल जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 11.25 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 4th पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 13,434 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अर्टिगा एक एमयूवी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि किसी भी दूसरी कंपनी के पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो अर्टिगा को डायरेक्ट कंपटीशन दे सके, इसलिए सभी कस्टमर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी अर्टिगा ही होती है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 8,80,000 रुपए से शुरू होकर 12.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 14,729 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से बलेनो लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 10.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 18,434 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में।
मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में स्विफ्ट ने सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की स्कोर की थी, लेकिन सेल्स के मामले में इसकी बिक्री काफी दम से होती है। प्राइसेस की बात करें तो स्विफ्ट लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 9.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। और बात की जाए सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो वो है मारुति की वैगनार, जिसकी 22,836 22,836 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस महीने ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसकी बिक्री 20,000 यूनिट से ज्यादा हुई है। जल्दी ही नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो भी लॉन्च होने वाली है, देखते हैं उसके लॉन्च होने के बाद वैगनार की सेल्स पर असर पड़ता है या फिर नहीं। बात करें प्राइसेस की तो वैगनार लगभग 5.25 लाख रुपए से शुरू होकर 7 लाख रुपए तक की मिल जाती है। तो ये थी जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियां। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।